नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी पंकज जी। और मसला चूंकि किसान आंदोलन का है और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से सरकार को फटकारा भी है। 47वां दिन है, कोई समाधान निकल नहीं रहा है, बातचीत के जरिए भी कोई रास्ता नहीं निकला, कई दौर की बैठकें हो गई हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से पंकज जी सरकार को भी फटकार लगा रही है, किसानों से भी ये कह रही है कि भाई अब आप लोग वहां से चले जाइए, 47 दिन हो गए हैं, होल्ड पर रखने की बात भी हो रही है। अब ये पूरा मामला कहां आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, रास्ता क्या होगा अब इसमें? देखिए, मामला इस तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बेहद चिंतित है तमाम डेवलपमेंट पे। कई दौर की बातचीत हो चुकी है और अगली बातचीत 17 जनवरी को होना है, लेकिन अभी तक जिस तरह से जो डेवलपमेंट है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट का इशारा इस तरफ साफ दिख रहा है कि पहले आप लॉ को होल्ड पे करिए और उसके बाद बात करिए, और तब तक जो है ये जो फार्मर्स, जो किसानों का आंदोलन है, वो इस साइड से हट करके कहीं और चला जाए ताकि लोगों की आवाजाही में कोई दिक्कत नहीं हो। पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कोई फैसला नहीं दिया है, ऑर्डर रिजर्व रखा है, पर इन तमाम बातों की चिंता जरूर जाहिर की है कि आखिरकार कोरोना का समय है, जिस तरह के वहां पे हालात पैदा हुए हैं, माहौल कई बार बहुत टेंस नजर आता है। कल जो करनाल में घटना घटी उसको लेकर के भी चिंता जाहिर की गई और इस पर दुष्यंत दवे का ये कहना भी था, जो बार बार ये बात उठाई जा रही थी कि 26 जनवरी को किसान दिल्ली की सड़कों पर होंगे, तो दुष्यंत दवे की तरफ से ये कहा गया कि ऐसी हिंसक वारदात किसान कभी नहीं करेंगे। तो तमाम ऐसे पहलू हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है, लेकिन फिलहाल अपने ऑर्डर को होल्ड रिजर्व रखा है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि ये ठीक है, ये लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, चाहे वो गाजीपुर हो या दिल्ली के और भी जहां पर भी, या दिल्ली से बाहर भी जहां प्रोटेस्ट हो रहा है, कि साहब हमारे साथ तो बहुत सारे किसान संगठन साथ में जो बिल के फेवर में हैं। तो सरकार क्या लग रहा है कि ये होल्ड हो जाएगा, मामला इतना आसान है? ये भी हो रहा है कि भाई कानून को कैसे आप होल्ड कर देंगे? देखिए, टेक्निकलिटी क्या है इसके अंदर? देखिए, टेक्निकलिटीज ये है कि जो कानून बन चुका है उसको होल्ड करना अपने आप में एक जरूर नया नजीर पेश करेगा। अच्छा। ये सच बात है। हाँ। और इसको लेकर के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने ऑब्जेक्ट भी किया कि ये आखिरकार कैसे हो सकता है, और तमाम सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट को भी बताया कि ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है, और कुछ जजमेंट का हवाला भी दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसी बीच ये कहा गया कि आखिरकार महाराष्ट्र में क्या हुआ था, मराठा को रिजर्वेशन देने के ऊपर। हाँ। तो जाहिर तौर पर दलील दोनों तरफ से दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का बार बार ये कहना है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक समाधान निकालिए, क्योंकि बहुत दिन हो चुका है। 47 दिन हो गए पंकज जी, 47 दिन हो गए हैं, कई दौर की बातचीत हो गई है और हर बैठक में यही कोशिश होती है कि सौहार्दपूर्ण तरीके से कोई एक बीच का रास्ता निकाला जाए जिसमें सरकार भी चल सके और किसान संगठन भी चल सके, देश का किसान भी चल सके। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये चिंता जता रही है कि अब मामला कहीं हिंसक तो नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं बिगड़ेगा। दिल्ली आने की बात भी कर रहे हैं ट्रैक्टर रैली में। देखिए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जोर इस बात पर है कि एक कमेटी बनाया जाए और कमेटी में इसके फेवर और विरोध में जो तमाम स्टेक होल्डर्स की बात सुनी जाए और उसी कमेटी के साथ सुप्रीम कोर्ट डील करेगी। पर सुप्रीम कोर्ट इतनी आहत है इन तमाम चीजों को लेकर के, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सरकार से, या तो आप करिए, नहीं तो हम मजबूर होंगे इसके ऊपर फैसला लेने के लिए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि कल को कोई हिंसा होती है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है, तो जिम्मेदारी इसकी कौन लेगा? ये सवाल किससे? ये सवाल सरकार से, किसान संगठनों से? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ये मसला तो सरकार का है ना। ये सुप्रीम कोर्ट ने सबको ये कहा है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हम ऐसे चुपचाप बैठे नहीं रहेंगे। अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है और हम ऐसे बैठे रहेंगे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अंत में यह कहा है कि आप एक्शन लीजिए, नहीं तो एक्शन लेने के लिए हम बाध्य होंगे। लेकिन अभी इससे पहले जब हम राकेश टिकैत को भी सुन रहे थे, अभी कल का ही उनका स्टेटमेंट है, राकेश टिकैत ने कहा हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, सारी चीजें ठीक है, लेकिन कोर्ट के जरिए अगर हमें यहां से उठाने की कोशिश होगी तो हम उठेंगे नहीं, हम उठेंगे तब जब ये कानून है ये रद्द होगा। तो अब क्या टकराव इस स्तर पर आ गया? और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप उनके वकीलों से कहा है, किसान संगठनों की, आप जाकर कहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप वहां से उठिए, और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात मानेंगे। आपको लग रहा है कि ऐसा होगा?
देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला देती है तो तमाम किसान संगठन को मानने के लिए, लेकिन ये फैसला नहीं है ना पंकज जी। कोई भी जजमेंट देती है तो ये तो मानना ही पड़ेगा। जहां तक राकेश टिकैत का बात है तो किसी एक संगठन के वो नेता हैं, ये बात और है, पर कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबल पद नहीं है, संवैधानिक पद की उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया तो उसको लेकर के बहुत बड़ी बात होगी। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है जो किसी ना किसी तरीके से लॉ इन्फोर्स कराएगी, यही सरकार और विधि व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर कोर्ट ये कह रही है कि कानून पर रोक लगेगी तब समझौते में आसानी होगी, जो बात कई दौर की बातचीत हो चुकी है। लग रहा है कि यही एक रास्ता है, क्योंकि कानून बना हुआ है, इसलिए जब बैठते हैं तो बात उस तरीके से रोक लग जाएगी, होल्ड पर हो जाएगा। उसके बाद एक ये जो उम्मीद जता रही है सुप्रीम कोर्ट, लग रहा है कि इस दिशा में अब आगे सरकार और किसान संगठन बढ़ेंगे। देखिए, ये बात सच है, ये बेहद इम्पोर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है, और शायद ये देश में पहली दफा ऐसा होगा कि जिस लॉ को पास कराया गया है उसको होल्ड करके और तमाम स्टेक होल्डर्स के बीच में बात होगी, और इसीलिए अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल तमाम इसको लेकर के अपने सरकार के पक्ष में दलील दिए जा रहे थे। और इसलिए उन्होंने ये कहा भी था कि सैकड़ों ऐसे किसान संगठन हैं जो उनके साथ हैं, इस कानून के पक्ष में हैं, और इस तरह से कानून को होल्ड करके बात करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। पंकज जी, क्या इसमें कुछ अहम का टकराव है, सरकार के स्तर पर हो या किसान संगठनों के स्तर पर हो? कुछ ऐसा है कि जो अहम टकरा रहा है बार बार? देखिए, एक बात तो साफ है कि जहां तक सरकार का सवाल है तो सरकार बार बार ये कह रही है कि आप बातचीत के लिए आइए, आपके जो सुझाव हैं हम मानेंगे। लेकिन आप इस पूरे उसको देखें तो किसान संगठन के तरफ से साफ ये मांग है कि जो तीनों कानून हैं उसको वापस लिया जाए, जिसको लेकर के सरकार बिल्कुल तैयार नहीं है कि कानून हम वापस नहीं लेंगे। ये बार बार ये सरकार के तरफ से भी कहा जा रहा है, जबकि किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। मुझे ये दिखाई पड़ता है जो कमेटी का गठन होगा और उसके बाद पक्ष और विपक्ष में जो दलील दी जाएगी, कमेटी किस निष्कर्ष पर पहुंचती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए बेहद आसान होगा कि वो कोई फैसला कर सके। सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहता है कि 47 दिन हो गए हैं, कई दौर की बातचीत हो गई है, और साफ साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दरअसल सरकार जो है समाधान निकालने में विफल रही है, अब सरकार किस तरीके से इसे लेगी? देखिए, सरकार की तरफ से तो ये दलील दी गई कि जिस तरह से 7-8 दौर की बातचीत हो चुकी है और 17 जनवरी को आगे की बातचीत होगी, तो सरकार अपने तरफ से पूरी तरह से प्रयासरत है, प्रयास कर रही है कि सौहार्दपूर्ण माहौल में तमाम तरह की बातें हों, और किसान को जिस तरह से कंफ्यूजन है जिन चीजों को लेकर के उसको हम दूर करें। पर सुप्रीम कोर्ट का जहां तक सवाल है तो सुप्रीम कोर्ट इतने लंबे चले जो संघर्ष है और उसके बाद ये कोई नतीजे पर नहीं पहुंच पाया है, कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाया है, उसको लेकर के बेहद चिंतित है। और उसको ये लग रहा है कि जिस तरह का ऐसे भी कोरोना का माहौल है, जिस तरह का कई बार प्रदर्शन हिंसक होता जा रहा है, तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि या तो आप फैसला लीजिए, नहीं तो हम फैसला लेने को बाध्य होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह रहा है कि देखिए, दो चीजें, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोग यहां से हट जाइए, ये हम आपसे कह रहे हैं और हमें उम्मीद है आप मानें। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि ये जो आंदोलन हो रहा है, जो प्रदर्शन हो रहा है, इसकी तारीफ भी की है कि इतने दिन हो गए किसी तरीके की कोई हिंसा नहीं हुई। किसान संगठनों के वकील कह रहे हैं कि भाई आंसू गैस के गोले और जो पानी की बौछार छोड़ी जा रही है वो भी पुलिस की तरफ से की जा रही है, जिसका एक अभी उदाहरण ताजा हरियाणा से। देखिए, इसका दो मतलब है। एक मतलब यह है कि राइट टू प्रोटेस्ट किसी का भी फंडामेंटल राइट्स है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ये किसान संगठन का मौलिक अधिकार है और हम उनको प्रोटेस्ट करने से मना नहीं कर रहे। पर साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आप लॉ को होल्ड करते हैं और बातचीत का दौर जारी रहता है, तो क्या किसान संगठन इस जगह को चेंज करने के लिए तैयार होंगे क्या? कहिए, सीजेआई ने ये बात कही है, किसान संगठनों के वकील से ये बात कही है। मतलब साफ है कि तब तक लॉ को होल्ड पे रखा जाए, बातचीत का क्रम जारी रहे, किसान संगठनों का जो जगह है प्रदर्शन करने का, वो जगह वहां से उनको हटाया जाए ताकि आम लोग दिक्कतों से बचे। और इस बीच बातचीत के बाद जो कमेटी बनेगी, अब नया जो इसके अंदर, चूंकि हम समापन की ओर हैं, पंकज जी, नया जो बन रहा है, अब किसान
अकेले नहीं हैं भाई, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग भी हैं। दिल्ली के कुछ व्यापारियों ने भी किसानों को समर्थन दिया है, वो भी वहां पर पहुंचे। क्या ये दायरा थोड़ा सा बढ़ रहा है, अब संख्या बढ़ रही है या आने वाले समय में बढ़ेगी? और ये भी एक चिंता है जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की है। देखिए, बहुत लोग समर्थन में भी हैं और कई सैकड़ों संगठन ऐसे हैं जो विरोध में भी हैं, और सरकार की तरफ से यही दलील दी जा रही है कि जो कुछ लोग 50-55 के करीब संगठन हैं जो विरोध में हैं, वही सड़कों पर हैं, जबकि 500 से ज्यादा संगठन है जो समर्थन में हैं, वो घर बैठे हैं या अपने अपने अलग राज्य में। आज भी ये बात कही गई है कि तमाम राज्यों का पार्टिसिपेशन इसमें नहीं है। तो ये बात और है, जब जैसा कि पहले भी देखा गया है, आप स्वतंत्रता संग्राम से अभी तक देखें कि कोई भी संघर्ष का दौर लंबा चलता है तो उसका इंटेंसिटी कमजोर होता है। शायद सरकार इस बात पे भी सरकार की रणनीति हो कि ये जो संघर्ष है वो लंबा नहीं चलेगा, और इस बीच में जो अपनी बात है, जो उनके अंदर कंफ्यूजन है, उसको हम दूर कर सकेंगे और किसी नतीजे पर हम पहुंच पाएंगे। अब नतीजा क्या होगा ये भी देखना दिलचस्प है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत साफ शब्दों में कह दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि दरअसल सरकार भी कहीं ना कहीं विफल रही है इस पूरे मामले को लेकर। होल्ड करने तक की बात कही जा रही है। किसानों से भी गुजारिश की गई कि आप लोग वहां से हटिए, कोरोना का भी काल है, इतने लोगों का एकजुट होकर एक जगह पर रहना भी ठीक नहीं है। अब इसमें होगा क्या, ये भी देखना दिलचस्प है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो आदेश है, उसे जो फैसला है, उसे दरअसल सुरक्षित रख लिया है। आज शाम तक या कल सुबह तक तस्वीर साफ हो जाएगी। शुक्रिया पंकज जी इस तमाम जानकारी के लिए, और आप कहीं जाइएगा नहीं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।